हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में जो कोपेन के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में। ठीक है, तो चलिए भारत के मैप पे इसको देखते हैं हम सबसे पहले कि कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ पे मिलती है। उससे पहले देख लो कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है। अगर कैपिटल ए है कोपेन की जलवायु में तो उसका अर्थ होगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। स्मॉल एम है तो उसका अर्थ होगा मानसूनी या लघु शुष्क ऋतु। स्मॉल डब्ल्यू है तो उसका अर्थ होगा जाड़े की शुष्क ऋतु। और स्मॉल एस है तो उसका होगा गर्मी की शुष्क ऋतु। मतलब स्मॉल एस का अर्थ होता है कि सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में बारिश नहीं होती। स्मॉल डब्ल्यू का अर्थ होता है कि सर्दियों में बारिश नहीं होती, गर्मियों में बारिश होती है। ठीक है, और स्मॉल एम का अर्थ है मानसूनी। इसी तरह से कैपिटल बी का अर्थ है शुष्क जलवायु। BWHW का अर्थ है गर्म मरुस्थलीय और जाड़ा शुष्क। BSHW का अर्थ है स्टेपी और जाड़ा शुष्क। इसी तरह से कैपिटल सी का अर्थ है मध्य अक्षांशीय अथवा कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। CWG का अर्थ है मध्य अक्षांशीय जाड़ा शुष्क और गंगा का मैदान। डी का अर्थ है शीतल जलवायु और DFC का अर्थ है लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र और शीत ऋतु। और कैपिटल ई का अर्थ है शीत जलवायु, बिल्कुल ठंडी जलवायु। अब हम एक एक करके इनको भारत के मानचित्र पर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखो ई जलवायु है, ये कहाँ कहाँ पे मिल रही है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। तो ई जलवायु कहाँ कहाँ मिल रही है? लद्दाख, आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसी तरह से एक है DFC जलवायु, लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। मतलब ग्रीष्म ऋतु की अवधि छोटी और जो शीत ऋतु है वो ठंडी और आर्द्र, अधिक ठंडी है ना। तो ये DFC जलवायु मिल रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे मिल रही है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसी तरह से देखिए CWG शुष्क शीत वाला मानसूनी जलवायु है। ये CWG शुष्क शीत वाली मानसूनी जलवायु, ये कहाँ कहाँ मिल रही है? पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, गंगा का मैदान। टोटल ये यहाँ से आ जाएगा आपके पूर्वी यूपी बिहार होते हुए, और उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में भी शुष्क शीत वाले मानसूनी जलवायु मिलती है। इसके बाद देखिए यह है कैपिटल बी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल HW। BWHW जलवायु मिलती है पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और दूसरी है ये वाली BSHW, ये मिलती है उत्तर पश्चिमी गुजरात में और पश्चिमी राजस्थान, जहाँ 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और पंजाब के कुछ भाग में यह जलवायु मिलती है, BSHW वाली। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। तो अब नीचे देखिए आप, नीचे कौन सी जलवायु मिल रही है भारत में? ये CWG देख ही ली। इसके बाद देखो आप, यह है AW, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ये जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना, कर्क रेखा के नीचे वाला, ये इसमें मिलती है। ये उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु पूरे प्रायद्वीपीय पठार पे है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद यह है AS जलवायु। AS जलवायु शुष्क ग्रीष्म, मतलब यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती। कल ही अपन ने पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून में ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है और उसके समानांतर भी पड़ता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के। तो यहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती, लौटते हुए मानसून से सर्दियों में बारिश होती है। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार में आ जाएगा कोरोमंडल तट, ये तमिलनाडु वाला एरिया जो है आपके, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बाद है देखिए, ये दो जलवायु और बच रही है। इसके बाद यहाँ पे एक है AMW, एक है AMW, ये वाली लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। मतलब यहाँ पे जो शुष्क ऋतु की अवधि होती है वो बहुत कम होती है। ये मिलता है आपके गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट। और यहाँ पे वापस वही BSHW मिल रही है, स्टेपी जलवायु, 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिसमें हो रही है,
मरुस्थलीय है पर 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है शुष्क जलवायु के अंतर्गत। तो ये हमने देख लिया भारत के मानचित्र पे कौन कौन सी जलवायु प्रकार कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। इसमें आपको मेन ये ध्यान रखना है कि कौन सा अक्षर किसको प्रदर्शित करता है, कैपिटल ए किसको करता है, कैपिटल बी किसको करता है। उसके बाद मानचित्र में आपको समझा ही रखा है कि कौन सी जलवायु कहाँ मिल रही है। इसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हाल ही के दशकों में पृथ्वी के तापमान में हुई वृद्धि एवं इसके निरंतर बने रहने का अनुमान। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है और उस वृद्धि के निरंतर बने रहने का अनुमान भी है और इसके मानव जीवन पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों को सम्मिलित रूप से भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि होना। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हरित ग्रह प्रभाव वाली जो गैसें हैं इनकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। हरित ग्रह प्रभाव से मतलब ये है कि जैसे ये हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसें क्या करती है कि पृथ्वी से, सूर्य से जो विकिरण पृथ्वी की ओर आती है, प्रत्यक्ष विकिरण, उनको तो ये प्रवेश करने देती है, परंतु वापस पृथ्वी से जो ऊष्मा अप्रत्यक्ष विकिरण के द्वारा जाती है बाहर, उसे बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब परिणाम क्या होगा इसका? अनुमान है कि 2100 सन में पृथ्वी के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की संभावना बढ़ जाएगी। उपाय क्या है? हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसों की मात्रा में कमी की जाए। हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसों की मात्रा में कमी करना इसका उपाय है। तो आज हमने पढ़े कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश और भूमंडलीय तापन। इस वीडियो की PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।